मोदी से परेशानी है ये तो मैं समझ सकता हूं, इनको बीजेपी से दुश्मनी है ये भी समझ में आता है, लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर भूचाल मचने वाला है। विधानसभा चुनाव के समीकरणों में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले मुस्लिम वोटरों के बीच ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी के प्रति भरोसे में कमी नजर आ रही है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक का पूरा समर्थन हासिल कर ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक दबदबे को मजबूत किया था, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 30% तक पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर करीब 135 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिनमें से लगभग 50 सीटें टीएमसी के लिए सख्त गढ़ मानी जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वे मुस्लिम वोटर फिर से ममता के साथ खड़े होंगे या कोई वैकल्पिक राजनीतिक विकल्प अपनाएंगे। राजनीतिक घटनाक्रम बताते हैं कि मुसलमानों में नाराजगी बढ़ी है। एसआईआर और वक्फ कानून के मामले में ममता बनर्जी का स्टैंड बदलना उनके प्रति भरोसे को कमजोर कर गया। इसके अलावा हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद मुद्दा उठाकर मुस्लिम समुदाय के बीच नई राजनीतिक राह तैयार कर दी है। इससे ये संकेत मिल रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक अब टीएमसी के लिए अनिवार्य नहीं रहा, बल्कि नए विकल्पों पर विचार कर रहा है। बीजेपी फिलहाल मुसलमानों के वोट को सीधे तौर पर तोड़ने में सक्रिय नहीं दिख रही है, लेकिन हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन की संभावना ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी के प्रत्याशी 6 सीटों पर जमानत तक नहीं बचा पाए थे, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। मुस्लिम वोटर अब देख रहे हैं कि सीधा तौर पर नेतृत्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने पर ही उनका वोट प्रभावित होगा, और ममता बनर्जी ने कभी मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का विकल्प ही नहीं दिया। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर मुस्लिम वोट बैंक का 15% हिस्सा भी टीएमसी से छिटक गया तो ममता के लिए गंभीर संकट बन सकता है। हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन मुस्लिम वोट को संगठित करके टीएमसी की चुनावी रणनीति को चुनौती देगा। साथ ही बीजेपी पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज की सांप्रदायिक और हिंसात्मक राजनीतिक छवि गढ़ने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकेत और बिहार में मिली सफलता को पश्चिम बंगाल में दोहराने की कोशिश टीएमसी के लिए अतिरिक्त दबाव पैदा कर रही है। बीजेपी ने मथुआ समुदाय के साथ पकड़ मजबूत कर ली है, जो लगभग 20 से 25% आबादी वाले महत्वपूर्ण वोट बैंक के रूप में उभर रहा है। अगर इनको मोदी से परेशानी है ये तो मैं समझ सकता हूं, इनको बीजेपी से दुश्मनी है ये भी समझ में आता है, लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए हैं। इस प्रकार अगर मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी से दूरी बनाए रखते हैं और मथुआ समुदाय बीजेपी की ओर झुका तो पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह उलट सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक ने ममता की प्रचंड जीत में निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन अब समीकरण बदलते दिख रहे हैं और ये राज्य के राजनीतिक भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2026 का विधानसभा चुनाव मुस्लिम वोटर के मूड और वैकल्पिक गठबंधनों पर निर्भर करेगा। टीएमसी का पारंपरिक समर्थन कमजोर पड़ने पर बीजेपी और ओवैसी कबीर गठबंधन राज्य की सत्ता पर नए समीकरण गढ़ सकते हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल की राजनीति में महाजंगल और सत्ता संघर्ष की जंग अब और भी तीव्र हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।